Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये व्लॉग है सैटरडे का। तो यहाँ बस जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था बस वहीं से मैंने स्टार्ट भी किया है। तो मैंने एंड किया था कि मैं बस पैकिंग करने की तैयारी कर ही रही थी और यहाँ मैंने पूरा ही पैक कर दिया है सूटकेस, क्योंकि जो पहने हुए कपड़े हैं तो हम लोग हमेशा ही जो बड़ा बैग होता है एंड पॉलीथीन होती है उसको अपने साथ हम कैरी करते ही हैं, तो पहने हुए कपड़े हम उसमें रख देते हैं। तो वही रख के मैंने पैक कर दिया है। और ये वाला सूट आज मैंने वेयर किया है, कैसा लगा बताइएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्राइस का नहीं था एंड प्रीवियस व्लॉग में जब मैंने आपको शो किया था सब कुछ तो उसमें मैंने सारा प्राइस आपको बता ही दिया था। एंड बस निकल रहे हैं और यहाँ मैं बिल्कुल दिखाना चाहती हूँ आपको कि देख लीजिए मेरी मम्मी की साड़ी, स्पेशली ये साड़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है। एंड मेरे जो व्यूवर हैं, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, उनको मेरी मम्मी की साड़ी बहुत अच्छी लगती है एंड वाकई में इनका कलेक्शन एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो साड़ी पहनने की शौकीन भी है मम्मी। तो बस फ़िलहाल अब हम निकल रहे हैं गौरी गोपाल आश्रम के लिए। तो आज बिल्कुल फाइनल डे है, भागवत संपन्न हो जाएगी। तो 7वां दिन है आज भागवत का। तो बस यहाँ से निकल गए थे एंड आज ज़्यादा ही जल्दी हम निकले हैं, तकरीबन कुछ 11:05 या 10 मिनट इस तरीके से हो रहे होंगे। तो वो भी शायद हम उससे भी पहले निकले हैं, शायद 11:15 के टाइम पे हम निकले हैं। और यहाँ सीधे ही हम आए हैं इधर गौरी गोपाल की जो रसोई है, बस यहाँ हमने सोचा पहले खाना खा लेंगे और उसके बाद में जाके फिर हम अपनी चेयर लेके बैठेंगे, क्योंकि 12 बजे पोथी पाठ संपन्न होता है, उसके बाद ही चेयर मिल सकती है। तो यहाँ बस ऑफिस में उन्होंने बोला था कि आप बैठिए। और यहाँ ये माताएं आई हुई हैं जिनको यहाँ रहना है। तो यहाँ डेली ही बहुत सारी वृद्ध माताएं आती हैं और फाइनली टाइम हो गया था, 12:05 इस तरीके से हो रहे हैं। और आज ये जो आप देख रहे हैं इतने सारे गुलाब, तो आज पूरा फाइनल डे है भागवत का। तो एकदम जब भागवत संपन्न हो जाती है उसके बाद पूरी पब्लिक में ये गुलाब को पूरा जैसे फैला फैला के फेंकते हैं, महाराज जी भी और जो करा रहे हैं भागवत वो भी। तो उतने समय तक तो हम रुके नहीं थे, मगर पूरी भागवत संपन्न होने के बाद हम निकल गए थे। और यहाँ लड्डू गोपाल जी पधार गए हैं स्टेज पर। तो जब लड्डू गोपाल जी को लाया जाता है तो बहुत ज़ोरों शोरों से तालियां बजती हैं कि महाराज जी पधारे हैं, भगवान पधारे हैं। एंड लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ही करते हैं, बहुत सुंदर सजाते हैं। और यहाँ उनके जो शिष्य हैं वो ला के बहुत अच्छे से उनको विराजमान कराते हैं। तो बस यहाँ पे लड्डू गोपाल जी आ गए थे और उसके भी बाद 10-15 मिनट के बाद में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आ गए हैं स्टेज पर। तो अब भागवत शुरू होगी। और पूरी भागवत जब संपन्न हो गई थी, बस गुलाब वगैरह जो जैसे फेंका जाता है पब्लिक पर लास्ट डे, तो बस उस समय तक हम रुके नहीं थे, क्योंकि हमने गाड़ी मंगा ली थी, यानी कि ऑटो वाले भैया को बुला लिया था और हम लोगों को निकलना था मथुरा। क्योंकि हमारी जो मामी आई थी तो वो बोल रही थी कि आप लोग यहाँ क्यों रुके, हमारे यहाँ रुकते तो हमें तो परेशानी हो जाती, 14-15 किलोमीटर का फासला है। तो बस यहाँ संपन्न होने के बाद एक दिन हम वहाँ चले गए थे रुकने के लिए। की परिभाषा आज तक समझ ही नहीं आई। आज हम आपको समझाएंगे प्रेम किसे कहते हैं। पति पत्नी में प्रेम होता है। पत्नी कहती है यहाँ आओ, हमारे हिसाब से ये काम करो। और यहाँ आज पूरा फाइनली भागवत संपन्न हो गई थी। तो फिर उसके बाद हम निकल के यहाँ होटल की तरफ आ गए थे। तो कल मैंने आपको दिखाया था कि एक छोटा सा एकदम मॉल है, जस्ट खाने पीने की चीज़ें ही यहाँ पे मिल रही थी। तो हमने अपना बिस्किट खोजा बट यहाँ वो भी नहीं मिला। तो फिर हमने चाय के साथ में खाने के लिए कुछ बिस्किट और कुछ नमकीन यहाँ से जो अच्छा लगा वो ले लिया। और ये मंदिर मैंने कुछ क्लिप्स लिए, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था इनका मंदिर, एकदम कलरफुल था, बहुत सुंदर था। तो बस यहाँ की कुछ क्लिप्स ले ली थी। और ये मोनैको जो बिस्किट होते हैं नमकीन वाले ये ले लिए थे और एक आध चिप्स ले ली थी कि अगर लगे तो बस यहाँ उसके बाद में इधर आ गए थे होटल। एंड फिर हमने चाय का ऑर्डर किया था कि चाय पीने के बाद में चाय बिस्किट ज़रा खा लें और उसके बाद में निकलेंगे, क्योंकि ऑटो वाले भैया आने ही वाले थे। उधर वाली उठाई है ना तूने? ठीक।
तो बिस्कुट ले अभी चाय मंगा ली है, आए हैं भागवत आज पूरी संपन्न हो गई। तो भाग्य बहुत अच्छे हमारे जो भगवान ने ऐसा मौका दिया भागवत का, और इतना ज्यादा अच्छा लगा है कि अब बार बार मन है कि भगवान ऐसा मौका बार बार दे। तो बस अब वही मथुरा में जो मामी आई थी, अब निकल रहे हैं हम चाय पी के, होटल का जो भी खाने पीने का बिल है बिल दे के उन्हीं ऑटो वाले भैया को हमने बुला लिया है। एंड आपने कल का ब्लॉग देखा या नहीं, डिस्क्रिप्शन में ही उन भैया का नाम है, और मैं फिर से बता दे रही हूँ उनका नाम मोहन है एंड उनका मोबाइल नंबर भी मैंने वहां पे पोस्ट कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो कभी भी आप आए तो उनको जरूर कांटेक्ट करें। पैसा ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इंसान है वो, और चार्ज भी ज्यादा नहीं करते हैं, तो उनको कांटेक्ट कर लीजिए। हाँ, जो उनका बनता है बस उतना ही पैसा, ज्यादा कुछ भी नहीं। तो उनसे तो बहुत सुविधा रही है हमें, और हम लोग 2 लेडी ही आए हैं, कहाँ सवारी कहाँ के लिए खोजेंगे। वृंदावन में पब्लिक इतनी ज्यादा है कुछ कहने की बात नहीं है, तो बहुत आराम रहा है। तो बस अब ये चाय मंगा ली है, चाय बिस्किट खा के और सब निकल जाएंगे। 10-15 मिनट में ही आ जाएंगे ऑटो वाले भैया। और बस हम यहाँ चाय बिस्किट खा ही रहे थे, तब तक उनका कॉल आ गया था कि मैं आ गया हूँ नीचे। तो फिर फटाफट हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी है, एंड जो होटल के वेटर हैं तो इनको बुला लिया था, और फिर इन्होंने ही सामान नीचे पहुंचवाया भी है। एंड मुझे 4-5 दिन से मन था, उन्होंने ही बोला था ऑटो वाले भैया ने कि यहाँ पे मतलब जलेबी बहुत अच्छी मिलती है, बिल्कुल घी वाली बनी हुई, तो वो मथुरा में मैं आपको उस दुकान में ले जाऊँगा तो आप खा लीजिएगा। हम जब से आए तब से हमने कुछ भी ऐसा जलेबी वगैरह खाया नहीं है। एंड फाइनली हम निकल गए हैं मथुरा के लिए। तो बस उन्होंने बोला कि मथुरा की तो आज बंद है किसी वजह से दुकान, तो यहाँ भी एक दुकान है तो मैं वहाँ लेकर चलता हूँ। तो फाइनली फिर उस दुकान में वो लेकर गए, एंड बिल्कुल गर्मा गर्म जलेबी उन्होंने हमारे आंखों के सामने पूरा बना के दिया। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, मैंने टेस्ट किया, बहुत बहुत अच्छी थी। तो 250 ग्राम के करीब हमने ख़रीद ली थी, 1 या 1.5 हमने इस तरीके से खाई थी, एंड बाकी हमने ख़रीदी थी जहाँ हम मथुरा जा रहे हैं मामी के घर, तो वहाँ बच्चों के लिए लेकर गए थे जलेबी। तो यहाँ फाइनली हमारा सामान वगैरह रखना हो गया है। यहाँ मथुरा और वृंदावन आए हैं मगर जलेबी नहीं खाई है, और यहाँ की फेमस है जलेबी। अभी आप तो खा नहीं सकते हो, मेरे जरिए से आप खाओगे, बस मैं खाऊंगी तो आप टेस्ट करना कैसी है। मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है, जबरदस्त जलेबी, फिलहाल बिल्कुल गर्मा गर्म बन रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे 1 किलो या पाव भर इस तरीके से तौल के देते हैं, तो 250 ग्राम के करीब ले ली थी हमने। और अब मैं आपको खा के बताती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था ये जलेबी खाने के बाद में। और जलेबियाँ लेने के बाद में फिर हम निकल गए थे। और यहाँ ये वाला भी एक मंदिर है, बिल्कुल डुप्लीकेट, ऐसे लग रहा था जैसे ताजमहल होता है ना, तो वैसा ही मंदिर है। खैर इसमें तो हम जा नहीं पाए हैं, बिल्कुल ही रोड पे था, तो ये जाते वक्त ही कुछ मैंने क्लिप्स ले ली थी। एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं मामी के घर, तो ये मथुरा में ही है। ये इनका आंगन है, और बहुत ज़्यादा जैसे इंटीरियर नहीं किया हुआ है, बहुत ही सीधे सादे से लोग हैं, 3 लोग ही रहते हैं, नानी और 2 बच्चे। तो बस हमारी जो बहन है वो तो अब है नहीं, एक्सपायर हो गई हैं, तो नानी ने ही पाल पोस के बड़ा किया है। तो मामी लगती हैं, हमारी खुद की मामी हैं, एंड बहुत बहुत अच्छी हैं नेचर में, और हमारे आने से पहले ही सब कुछ बस तैयारी में लगी हुई हैं, जबकि उनके कमर में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है कि अच्छे से चल भी नहीं पाती हैं। तो बस यहाँ मिल ली थी, और मैं भी भांजी हूँ, मम्मी तो ननद है, उनकी पैर छूती हैं, मेरे भी पैर छूती हैं, कि भांजियों के तो पैर छूना मतलब इतना बड़ा पुण्य का काम है। मैं कितना मना करती हूँ, फिर भी देखिए मानी नहीं है, मम्मी के पैर छूने के लिए झुक गई हैं, और कमर में इनके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, इसलिए हम मना कर रहे थे। एंड ये अनिकेत है,
पिछले व्लॉग में मैंने आपको मिलवाया था। तो बस यहाँ पे बैठ के ज़रा हमने गप्पे शप्पे लड़ाई और चाय बन गई थी, बड़ी बढ़िया चाय बनाई थी नैना ने। नैना जो बैठी हुई है बहुत अच्छा खाना एंड चाय सब कुछ बनाती है, तो इसी के हाथों की चाय हमने पी है 2 दिन। और चाय पीने के बाद में फिर अनिकेत मुझे ले गया था, कुछ हमारी मेडिसिन शॉर्ट पड़ गई थी मेरी और मम्मी की, तो वो भी ली। एंड आप समझ लो कि पूरा मथुरा ही घुमा दिया था उसने मुझे। एंड शाम को जन्मभूमि में पोतरा कुंड है, तो वहाँ लाइटिंग होती है, सुबह नहीं होती है, तो वहाँ भी ले गया था मुझे कि आप शाम को देख लो, फिर तो आपको टाइम मिलेगा नहीं। नेक्स्ट डे की आपकी 17 तारीख की सुबह की ट्रेन है और इतनी धूप में निकलने का मन भी नहीं करता है। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह पी के ये निकल गई थी मैं इसके साथ स्कूटी में, एंड इसने मुझे पूरा मथुरा ही घुमा दिया था। और दूध वाले यहाँ कैसे दूध बेचते हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, जो कि कोलकाता में इस तरीके से नहीं बेचते हैं। तो यहाँ पूरा ही मथुरा समझ लीजिए घूम लिया था। और यहाँ जहाँ से अभी हम निकल रहे हैं ये पूरा मिलिट्री एरिया है, तो यहाँ पूरा अंधेरा ही था। एंड ये मेन मार्केट हम पहुंच गए हैं मथुरा के। ये होली गेट के सामने ही है, जो वहाँ रहते हैं वो जानते हैं। तो ये जो मेडिकल स्टोर में दिखा रही हूँ सुधीर मेडिकोज, तो यहाँ ही सबसे ज़्यादा भीड़ थी। और बस उसके बाद में यहाँ से मेडिसिन लेकर, मतलब कोई भी मेडिसिन उस दुकान में मिल जाती है तो डायरेक्ट वहीं ले गया था ये। एंड उसके बाद में फिर हम निकल गए थे। तो ये अब मुझे ले जा रहा है जन्मभूमि में, जहाँ पोतरा कुंड है। तो वहाँ की लाइटिंग बड़ी सुंदर थी। तो पहुँच गए हम पोतरा कुंड, और यहाँ पे बस कुछ 1-2 पिक्स ले ली थी मैंने। तो बच्चे ही हैं हमारे, मेरी बहन के ही बच्चे हैं, तो मैं मौसी लगती हूँ इनकी। तो लड़के का नाम तो अनिकेत है एंड बेटी का नाम है नैना। तो और मुझे कमेंट सेक्शन में आया था कि नैना इतनी सुंदर है, आप चिंकी की शादी उससे कर दीजिए। तो हाउ कैन यू से दिस? अगर वो मेरी बेटी लगती है तो चिंकी की बहन लगी ना, तो प्लीज़ आप कुछ सोच समझ के बोलिए। और हाँ, जहाँ अच्छी की बात है तो लड़की बहुत अच्छी है। और अभी तो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, अभी शादी का कुछ नहीं सोचा है, सब अपने सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे तब सोचेंगे। और यहाँ देखिए ये जन्मभूमि के पास में ही हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। बहुत बड़ा मार्केट लगता है एंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। मोबाइल तो ले जाने ही नहीं दिया था नेक्स्ट डे जब हम गए थे जन्मभूमि दर्शन करने। तो यहाँ से निकल गए थे। यहाँ से दूध बोला था मामी ने, तो इस तरीके से गाय भैंस का मिक्स दूध है ये, तो इस तरीके से यहाँ पे सेल होता है। तो यहाँ घर के लिए दूध भी ले लिया था। एंड फाइनली हम घर पे आए तो मैंने देखा कि मामी ने एकदम मेरी पसंदीदा काली वाली उड़द की दाल, घी की छोंके वाली, हरे धनिया की चटनी और पानी की रोटी, जो कि हाथ से वो बनाती हैं, हम तो नहीं बना पाते हैं। देखिए किस तरीके से बैठ के वो बना रही, उनको ठीक से बैठा भी नहीं जाता है, मगर इतनी खातिरदारी इतने दिल से उन्होंने किया कि एकदम मतलब मन खुश हो गया उनके घर में जाके। भले ही 1 दिन रुके मगर मन खुश हो गया। अब आप देख लो तरीका, तो इस तरीके से हम तो इतना बना नहीं पाते हैं। और ये हाथ की बनी हुई पानी की रोटी, उड़द की दाल और चटनी, आप समझ लो कि मन खुश हो गया खा के, इतनी अच्छी बनाई थी इन्होंने। तो बस इन्होंने एक एक रोटी मेरे लिए आटा रोक के रखा था कि रचना जब बाज़ार से आ जाएगी तब गरम गरम बना के खिलाऊंगी। तो इतना आदमी मान सम्मान का ही भूखा है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो मामी हमारी बहुत अच्छी हैं और उनसे मिलके इतना अच्छा लगा इतने सालों के बाद में। तो बड़ा एकदम बढ़िया गरम गरम खाना इन्होंने मेरे लिए बना के दिया, खाया हमने। तो इस तरीके से बस जहाँ मान सम्मान मिलता है वहीं जाने में अच्छा भी लगता है और दिल भी भरता है उनसे मिलके। तो इस तरीके से मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हम बहुत अच्छे से रहे, भले ही 24 घंटे के लिए गए मगर बहुत अच्छा लगा। आप तरीका देख सकते हैं कितनी बढ़िया रोटी बना रही हैं मामी। एंड खाना भी बहुत बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाती है, इनके हाथों में बहुत स्वाद है। तो बस यहाँ पर बस 24 घंटे के लिए ही आए थे एंड नेक्स्ट डे हम फिर निकल गए थे। इसके बाद फिर मैं बस खाना खाने के लिए इन्होंने मुझे बिठाया, खाना खाया मैंने और मेरे मतलब तारीफ़ करे मैं थक नहीं रही थी, इतनी अच्छी दाल बनाई थी इन्होंने, वो भी बिना प्याज लहसुन के सब कुछ। तो बस यहाँ इसी तरीके से हमारा बहुत ही बढ़िया से पूरा दिन निकला। और खाना वगैरह खा के उसके बाद बस वही है कि इतने सालों के बाद मिले थे तो बैठ के काफ़ी गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे, काफ़ी लेट भी हम सोए थे रात में। एंड नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा मैं द्वारिकाधीश गई हूँ मम्मी के संग और क्या भीड़ का लेवल था वो भी देखने को आपको मिलेगा। वहाँ हमने दर्शन किए हैं एंड आपको भी बहुत अच्छे से ट्राई किया है दर्शन कराने को। एंड जन्मभूमि गए, पूरा जन्मभूमि घूमा हमने वहाँ पर। जो वहाँ के रहने वाले हैं जानते हैं कि जन्मभूमि में मोबाइल पहले ही ले लेते हैं
और ले जाने नहीं देते हैं अंदर, तो वहाँ का तो कुछ सवाल ही नहीं होता शूट का। और आप घी की मार देख सकते हैं कि बड़ा प्यार से इतना घी डाल के खाना परोसा जा रहा है मेरे लिए। तो बस मैंने तो पानी की रोटी, दाल, चटनी बहुत ही मज़े से एकदम एंजॉय की थी अपनी मामी के हाथ की। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक शेयर, एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय जय श्री राधे श्याम। और रोटी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? हाँ, एकता की लड़की है नैना। इतना प्यार मत दिखाओ। अरे आज एक घंटा है, करना पड़ेगा। वो जरा रचना के लिए रोटी सेक रही है, एकदम ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा बना है।